हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का ही टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उसमें हम आज पढ़ेंगे बैलेंसिंग इक्वेशंस। ठीक है, मतलब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन। तो हम उसे पढ़ेंगे, बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं। तो इसमें भी हमारे दो मेथड होते हैं। ठीक है, उसमें से हम ये पहला मेथड पढ़ेंगे जो हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है इसमें जो बेस है या फिर सबसे मेन चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है? टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब किसी भी रिएक्शन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है, मान लेते हैं ऐसा इंक्रीज है, यहाँ पर डिक्रीज है, कुछ भी हमारा हो सकता है यहाँ पर। तो दोनों चीजें हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या हुई है? बैलेंस हुई है। ठीक है, इसमें हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम दो एग्जांपल्स आज हम एसिडिक मीडियम के डिस्कस करेंगे एंड हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मीडियम के भी दो एग्जांपल्स लेके करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। हमारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप दिख रहे होंगे 8 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं, 9 के ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो राइट डाउन स्केलेटन, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? राइट डाउन स्केलेटन। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? स्केलेटन लिख लिया, मतलब इक्वेशन में जैसा होता है किसी केमिकल इक्वेशन में सिंपल चीजें हमने लिख ली उसके बारे में। फिर आता है राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो हमें हर मतलब किसी भी रिएक्शन में ऊपर जो चीजें होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लेंगे। कई की हमें याद होते हैं, और अगर हमें नहीं याद है तो हमें कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका। फिर हमें पता लगाना है कि उस रिएक्शन में, उस रेडॉक्स रिएक्शन में किन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे जो ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, कुछ रिड्यूस हो रहे होंगे, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उन्हें हमने छोड़ देना, उन्हें हमें ध्यान में अभी नहीं रखना है, हमें बस उन पे ध्यान लगाना है जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, मतलब या तो वो ऑक्सीडाइज हुए या फिर रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा हमारा कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज। मैंने इसे डिक्रीज ऐसे लिखा हुआ है, आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है शायद इसमें। कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, मतलब एक एटम पर, किसी टाइप के एलिमेंट के एक एटम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अगला हमारा क्या होगा स्टेप? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम विद ऑक्सीडेशन चेंज इन ईच एटम। मतलब जितने एटम होंगे और एक एटम पे जितना चेंज आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा ऐसे। तो हम यहाँ पे हमारा अगला स्टेप क्या होगा उसके बाद? तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें करना है, इस चीज को हमें सबसे पहले करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? बैलेंस एलिमेंट्स एक्सेप्ट H2 एंड O2। फिर हमें कैसे एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं? H2 और O2 के अलावा जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, हमें मतलब मैं ये बोलता हूँ कि हैवियर एलिमेंट जो है उन्हें पहले बैलेंस कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? हम लास्ट में हमारा होता है फाइनली बैलेंस H2 और O2। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास H2 और O2 जो हमारे हैं, अगर मैं कहीं पर भी 8H2 5H2 ऐसा ऐड कर देता हूँ, या 8O2 ऐसा करके कुछ भी ऐड करता हूँ, तो हमारी रिएक्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब या फिर मैं बोल सकता हूँ कि H2 और O2 हमारे पास अबंडेंस में होते हैं, तो मैं बाद में इक्वेशन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इन चीजों को ऐड करने से या हटाने से कुछ मतलब पूरी रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट रहते हैं। H2 अलग से हमारा लिखा होता है, O2 अलग से लिखा होता है, आप नंबर चाहे जितना बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक दो चीज हमने और लिखी यहाँ पे स्टार बनाकर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एसिडिक मीडियम एड H+ ऑन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। मतलब किसी भी एसिडिक मीडियम, मतलब हम जब पहले ही मेंशन कर देता हूं क्वेश्चन में कि एसिडिक मीडियम, हमारी रिएक्शन जो हो रही है एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो हमें क्या करना होता है? ऐड H+ ऑन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। मतलब जहां पर भी हाइड्रोजन की कमी होगी वहां पर हमें H+ ऐड कर देना है, एंड H2O ऑन अदर साइड। ठीक है, इस चीज को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड हम क्या कर देंगे? H2O ऐड कर देते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर H+ क्यों ऐड किया है? यहाँ पर हमने H+ इसलिए ऐड किया क्योंकि एसिडिक मीडियम में होता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिड होता है, उसमें क्या होता है? एसिडिटी क्यों होती है? H+ की वजह से। तो हम H+ आयन ऐड कर देते हैं, हमारा एसिडिक मीडियम है तो H+ एक्सेस में है, तो हम ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है फॉर
बेसिक मीडियम, एड H2O ऑन H डिफिशिएंट साइड, जिस साइड भी हाइड्रोजन की कमी होगी वहां पर हम H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड OH माइनस ऑन अदर साइड, यहाँ पर हमने OH माइनस ऐड किया, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की जो बेसिसिटी होती है, मतलब बेसिक नेचर होता है, वो क्यों होता है उसका? OH माइनस की वजह से होता है जनरली, ठीक है। तो हम यहाँ पर OH माइनस ऐड कर सकते हैं, हमारा अबंडेंस में है यहाँ पर OH माइनस, तो हमें इससे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अब हम दो एग्जांपल्स इसमें डिस्कस करेंगे फॉर एसिडिक मीडियम, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने बोला कि हम दो एग्जांपल्स आज लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा हाँ, ये मैं एक चीज डिस्कस करूंगा कि जो हाइड्रोजन गैस होती है हर जगह हमें पूछता है, ये मतलब इसे पहचानते कैसे किसी रिएक्शन में? तो कई बार हमें रिएक्शन में दे देता है एक गैस रिलीज हुई है जो पॉपअप साउंड देती है, कब? मैचस्टिक के पास लाने पर। कब? किसी मैस्टिक या कैंडल के पास लाने पर कैसा साउंड देती है? पॉपअप साउंड देती है, ठीक है। एक जनरल सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या, मैंने पहला स्टेप लिखा है राइट डाउन स्केलेटन। तो सबसे पहले स्केलेटन लिख लेते हैं। जिंक है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमें पता है, आपको भी पता है, गिव्स जिंक क्लोराइड, कैसे बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद कि ये एसिडिक मीडियम है, विजिबल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोला था राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था Cl की यहाँ पर -1 होगी, H की +1 होगी, यहाँ पर Zn की कितनी हुई? +2। Cl की अभी भी -1 है एंड H की यहाँ पर क्या हो गई है? 0। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है Zn से Zn+2 जा रहा है, Zn से Zn+2 जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसमें चेंज कितना आ रहा है? +2 का। कितना चेंज आया है? +2 का, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ से Cl और Cl, अगर यहाँ पर देखें तो दोनों ही जगह -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। फिर मैंने देखा H+ से यहाँ बन गया H2, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हुआ है -1, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन। अच्छा, एक चीज आपको मैंने बोली यहाँ पर, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ईच एटम। यहाँ पर जिंक के एक ही एटम है, यहाँ पर भी एक ही एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज आया +2 का, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन। और यहाँ पर लेकिन रिडक्शन हो रहा है, -1 दिख रहा है यहाँ पर। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर करने के लिए हमें यहाँ पर, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ जरा, HCl gives ZnCl2 plus H2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2H कर दूंगा। तो अब देखिए, पॉजिटिव इंक्रीज इन चार्ज कितना हुआ? यहाँ से यहाँ जा रहा है +2, और डिक्रीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना हुआ? -2। अब दोनों इक्वल है, मतलब 2 का इंक्रीज और 2 का डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या दिखा कि Zn यहाँ पर 1 है, Zn यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर H 2 है और यहाँ पर H 2 है, तो हमें इसके बाद बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हमारी बैलेंस हो गई हैं। हाँ, हमने बात की थी कि H2 लास्ट में बैलेंस करते, अगर हमें जरूरत पड़ती तो हम H2 कब करते बैलेंस? एंड में, एकदम लास्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर इसे किसी चीज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पूरी इक्वेशन में नहीं देता है, ठीक है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल इसके बारे में।
तो स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि हम दो एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल हमने बहुत बेसिक सा लिया, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते, ठीक है। हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, और लंबा क्वेश्चन था बट मैं अभी यही लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मीडियम हमारा क्या है यहाँ पर, एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक मीडियम है, अभी मैंने पहले ही बताया था, आज मैं बस एसिडिक मीडियम के बैलेंसिंग लूंगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले स्केलेटन हमने लिख लिया ऐसा, ठीक है। फिर राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये अपनी फ्री स्टेट में है। कैसा है, फ्री स्टेट में है, इस पर कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। फिर ये 2+ सिंपल सा दिख रहा है। फिर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर n का और n का कैलकुलेट करना, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, बट फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है, x का NO3- के लिए हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, n का x मान लेते हैं। फिर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 3 बाहर रखें, हम 3 बाहर रखेंगे। और हर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन मांगता है, कितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, 2, ठीक है। और हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होगा वो चार्ज के बराबर होगा। यहाँ पर चार्ज -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें x - 6 = -1, x = -1 + 6, x = 5। तो हमें n का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या मिला, +5, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या मिलेगा, हमें पता है यहाँ पर क्या होगा, -2, ठीक है। फिर मैं अब यहाँ पर NO2 के लिए, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, NO2 के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का हम फिर से x मानते हैं, फिर ट्वाइस ऑफ -2 = 0। यहाँ पर 0 क्यों है, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर x - 4 = 0, x = 4, प्लस का 4। तो इस नाइट्रोजन पर प्लस का 4 चार्ज है, और ऑक्सीजन का मैंने जैसे पहले ही बताया, यहाँ भी -2 ही होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कोई केस नहीं है ऐसा, ठीक है, नॉर्मल सा केस है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडर गोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। किसमें किसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, मैं ब्लू से यहाँ पर डिनोट करता हूँ, चलिए, कि ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +2, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीजन में यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, इससे क्या हुआ, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर +5 और यहाँ पर क्या है, +4। तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। कितना डिक्रीज हुआ, 1, इसीलिए मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n एक ही एटम है, n एक ही एटम है, तो कोई इश्यू ऐसा वाला नहीं होगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करना होगा हमें, यह स्टेप नहीं हमें लगेगा इसमें, क्योंकि n यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, Cu यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 है, बट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है, 1 है। तो अगर हम इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ये स्टेप आगे नोट डाउन कर लेता हूँ जरा सा, ताकि ये क्लियरली विजिबल हो। 2NO2 + Cu2+। अच्छा, हमें विजिबल है कि Cu अब यहाँ पर बैलेंस है, चार्ज हमारा बैलेंस हो गया, मतलब हमारा ये जो 6 स्टेप है ये बैलेंस हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं O की बारी आती है, अब किसकी बारी आएगी, O की। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 × 3, 2 × 3 कितना हो, 6, यहाँ पर 2 × 2 4 हो गए, मतलब यहाँ पर डेफिशिएंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें, एक्स के नाम इधर देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है,
तो इस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, प्लस, मार्कर नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, हम दूसरा लेते हैं 2H2O। हमने ऐसा किया 2 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 2 ऑक्सीजन और हो गया, मतलब 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6 ऑक्सीजन। अच्छा अब देखिए इससे क्या हुआ, एक चीज हमारे साथ दिक्कत हुई कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ गए और इधर हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं था। बट मैंने ये पहले ही डिस्कस किया आपसे कि एसिडिक मीडियम में लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, H प्लस ऑन द डेफिशिएंट साइड, मतलब जिधर हाइड्रोजन की कमी होगी वहां पर हम सिंपली क्या कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। इससे हमारा कोई भी इशू रेज नहीं होता। और अब हम ऐसा चेक कर सकते हैं, तो हमारा ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। मैं इसे बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे देखने में और समझने में। ठीक है, ये फ्रेम में आ रहा है। ओके, प्लस Cu2 प्लस प्लस 2H2O। हमें हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें लास्ट में बैलेंस करना है, क्योंकि जब हम इन्हें लास्ट में बैलेंस करते हैं तो काफी ईज हो जाती है। ठीक है, हमने एसिडिक मीडियम के 2 एग्जांपल डिस्कस किए और बेसिक मीडियम के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू।